अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं अपने लॉन्स के साथ आई हुई थी अपना मेहंदी का ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी मैंने किसी का फेस रिवील नहीं किया, इसलिए ऑन कैमरा जस्ट मैं ही आपको नज़र आ रही हूँ, बट बिहाइंड द सीन सब लोग हैं। तो जनाब हम इनके पास आए थे, इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे मतलब ड्रेसेस अवेलेबल थे, बट हमने उनसे कहा कि हमें मेहंदी का ड्रेस चाहिए, तो आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं आप हमें दिखा दो। जानने से पहले मैंने इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट से काफ़ी ड्रेसेस देखे थे कि आजकल ड्रेसेस किस तरह के चल रहे हैं मेहंदी के लिए। तो जनाब मुझे सबसे बड़ी फिक्र जो थी ना वो ये थी, मुझे कोई ड्रेस पूरा आ जाए। कॉज आपको पता है लास्ट टाइम जब मैं ड्रेसेस लेने गई तो सबसे मसला यही आ रहा था कि जनाब कुछ ड्रेसेस मुझे इतने लंबे होते और कुछ इतने शॉर्ट होते कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतना फेडअप हो चुकी थी ना इस चीज़ से। इनके पास लहंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब मुझे देखने में तो ऐसे ही लग रहा था कि ये मुझे पूरे पूरे आ जाएंगे। खैर मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो भी ऑप्शन है आप सब दिखा दो ताकि हमें चूज़ करने में आसानी हो कि हमें कौन सा। अपने इस दिन पे हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो सबसे प्यारी लगे। नो डाउट सभी बेटियां बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, लेकिन फिर भी हर कोई चाहता है कि वो सबसे अच्छा नज़र आए। तो मुझे भी बस यही है कि मेरा वो दिन बहुत ख़ास हो और मैं बहुत अच्छी लगूं। और मैं चाहती हूँ मेरी जितनी भी बहनें जिनकी शादी होने वाली है या फिर जो है वो हो रही है, तो अल्लाह पाक उनको भी ढेरों खुशियाँ दे और इस तरह ही वो अपने जो है वो सारे चाह पूरे करें। और अल्लाह पाक मुझे भी नज़र बद से बचाए और ये खुशियाँ मेरी इसी तरह जो है ना बढ़ती रहें और आप सबका प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहे। और मैं एक और मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे मुझे एक फ़ैन मिली, मुझे इतनी खुशी हुई इनसे मिलके ना, यकीन करें वो इतनी गर्मजोशी से मिली, इतने प्यार से उन्होंने मुझे वेलकम किया ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। खैर जो ड्रेसेस उन्होंने हमें दिखाए थे ना वो दिखा रहे थे कि इनके साथ दुपट्टे किस तरह के हैं। तो ये था आई थिंक मस्टर्ड कलर इसको कहेंगे ना, तो इसके साथ मैं इनसे पूछ रही थी कि दुपट्टा किस तरह का होगा। तो आई थिंक लेंथ जो थी ना वो तो मेरे ख्याल में मुझे एडजस्ट हो ही जाती है अगर मैं थोड़ी बहुत इसके साथ हील पहनती। तो मैंने कहा चले मैं ज़रा सा आपको क्लीप से भी दिखा देती हूँ। मज़ीद ये कि आप मुझे देख के बताना कि आपको इनमें से कौन सा ड्रेस जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा। ड्रेसेस के ऑप्शंस तो बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन वही बात है ना कि जब आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आपको सेलेक्ट करने में उतनी मुश्किल हो रही होती है। मैं यहाँ पे साथ रख के देख रही थी कि भाई बाकी मुझे एडजस्ट हो सकता है कि नहीं। तो पीछे मिरर लगा हुआ था, मैंने कहा चले मिरर में जाकर देखते हैं किस तरह का लग रहा है। तो ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके साथ साथ ना मैंने कहा बाकी भी चेक कर लेते हैं और किस तरह के हैं। और इनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे और कलर भी इतने मज़े के थे ना। और अभी मुझे इसके साथ साथ ये भी मेरे माइंड में चल रहा था कि इसके साथ मतलब मैं जो भी ड्रेस देखती मैं अपने माइंड में अपना स्केच बनाती कि मैं इसमें कैसे लगूंगी, इसके साथ क्या होना चाहिए, मीन्स ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, मैं पूरा स्केच बनाती अपने माइंड में। उसके बाद मस्टर्ड के बाद जो हमने सेकंड वाला देखा ना वो ये ब्लू वाला कलर था। ब्लू कलर भी बहुत ही ज़्यादा नाइस लग रहा था। मैं आपको बार बार ये दिखाने का मकसद ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले वाला मस्टर्ड था, सेकंड ये ब्लू है, ये भी बहुत नाइस था। इसके साथ आई थिंक पिंक और या फिर ऑरेंज आप कोई भी जो है ना वो दुपट्टा भी साथ में कर सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी मज़े की बात कि ये मुझे पूरे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और उन्होंने कहा कि अगर फिटिंग की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कॉज ऐसे होता है उन्होंने स्टैंडर्ड साइज बनाए होते हैं। उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो मैंने कहा चलें जी चेक करने में क्या हर्ज है, जब आए हैं तो अच्छे से तसल्ली से देख के लेके जाएं। मोस्टली ऐसे होता है कि जल्दबाजी में कोई चीज़ पसंद कर लेते हैं, घर जाके लगता है ओ माय गॉड वो दूसरे वाली ज़्यादा प्यारी थी। तो मैं ये नहीं चाहती कि मुझे इस तरह का कोई रिग्रेट हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से सोच समझ के, मतलब जाहिर सी बात है अगर मुझे ऑप्शन मिला है कि मैं अपनी चॉइस से ले सकती हूँ तो मुझे अच्छे से सोच समझ के लेना चाहिए। और आप सब ने भी मुझे कमेंट के क्लास में बताना है कि अभी तक मैं जितने भी लहंगे आपको दिखाए उनमें से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा और मुझे इनमें से कौन सा लहंगा पहनना चाहिए। लें जी आप सब ने इतने कमेंट किए कि आप भी प्लीज़ जरी का जो बारात का ड्रेस है ना वो चेंज कर लें, उसकी जगह पे कोई और ड्रेस कर लें। तो ये ड्रेस मुझे इतना प्यारा लगा ना, बहुत ही प्यारा पीच सा लाइट कलर था। तो मैंने सोचा चले मैं ऐसा करती हूँ, मैं जरी के लिए ये कर लेती हूँ। यार मेरी एक ही तो बहन है, मैं चाहती हूँ स्पेशल डे पे सिर्फ मैं नहीं मेरी बहन भी बहुत ही प्यारी लगी। अब आप सब ने ये बताना है कि आपको जरी का ये ड्रेस कैसा लगा, क्योंकि माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पे खुद से देखे, आपने कहा था कि आप ही ऐसा करो कि खुद सा भी ले लो, और मैंने जूते वगैरह लिए हो नहीं सकता, तो मैंने कहा चले भी खुद सा भी देख लेते हैं। तो आपकी फरमाइश पे गुस्सा भी हो जाए, गुस्से तो बहुत प्यारे थे। अभी लहंगा तो डिसाइड हो गया था, लेकिन लहंगे के साथ जाहिर सी बात है ज्वेलरी भी होती है मैचिंग, तो मुझे उसके साथ ज्वेलरी भी मैच करनी थी। यहाँ पे और काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिनके पास अच्छी अच्छी ज्वेलरी होती है। तो हमने क्या चले हम ऐसा करते हैं, अब सब आए हुए हैं साथ मिलके तो ज्वेलरी का भी डिसाइड कर लेते हैं। जो ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया उसमें है ऑरेंज और शॉकिंग पिंक कलर। तो मुझे ये था कि उनमें से किसी एक ड्रेस के साथ ना मिलती जुलती ज्वेलरी मिल जाए। इनके पास सेट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे थे, लेकिन सेट इतने हैवी थे, मतलब ऐसे लग रहा था ये ब्राइडल वाले सेट है। मतलब मैंने कहा भाई इसमें कुछ लाइट वेट में दिखा दो। ये एक सेट था, इसके बीच में ना थोड़े थोड़े लाइट पिंक कलर के
और ऑफ वाइट कलर के ना वो पर्ल्स लगे हुए थे। मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं। और मेरी फ्रेंड्स मुझ पे हंस रही थी, कहती यार इतना बड़ा सेट है, ये मेहंदी है, अभी भी बारात नहीं है। तो मैंने कहा कि चलें अच्छे से फिर भी देखो तो सही। और कुछ ये भी है, मेरी गर्दन इतनी लंबी नहीं है, मैंने कहा इतनी सारी गर्दन ही मेरी कवर कर ली है, तो ऐसा करो भाई आप हमें कोई शॉर्ट सेट दिखाओ। तो उसने हमें मज़ीद ऑप्शन दिखाए। वो अपनी तरफ से तो यही कह रहा था कि ये सेट उससे छोटा है। मैंने कहा भाई कहाँ से छोटा है, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो मोस्टली ऐसे भी होता है ना, लोग ये फ्लावर्स के सेट भी पहन लेते हैं मेहंदी पे ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे कोई इस तरह का सेट लेना चाहिए या फिर मुझे भी जो फ्लावर्स वाली ज्वेलरी होती है मैं वो ले लूँ, वो अच्छी लगेगी। तो मैं यहाँ पे ना सेट लगा लगा के अपने साथ वालों को दिखा रही थी, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो वही बात है, वो ये कह रहे थे कि ऐसा बहुत हैवी में। फिर अगेन पहले वाला सेट पहन लिया, पकड़ लिया। तो मुझे कहते हैं बीबी ये तो बारात वाले दिन पे अच्छा लगता है, इतना बड़ा सेट मेहंदी पे नहीं पहनते। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने ना उसके साथ का इयरिंग भी लगा लिया। इयरिंग्स इतने हैवी मुझे तो समझ नहीं लगती कान कैसे, कान ही ना गिर जाए। तो फिर भी मैं लगा के साथ ना दिखा रही थी, साथ मांग टिका भी था। लेकिन वही बात है, मेहंदी के लुक के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। मैं पास से गए थे करके दिखाओ इसको। तो बाकी आप बताना आपको ये सेट किस तरह का लगा है। मुझे यहाँ पे हमें कोई भी सेट अच्छा नहीं लगा। इनके पास जो सेट थे ना वो ग्रीन कलर में भी थे, लेकिन मेरे ड्रेस में ग्रीन कलर नहीं है। मैंने आपको बताया ना मस्टर्ड और पिंक कलर है, तो इस वजह से ना जो ग्रीन है इसको हमने कैंसिल कर दिया। मैंने भाई से ये भी पूछा, भाई ऐसा हो सकता है कि इसके पल्स चेंज कर लें। और यहाँ पे ना एक और ज्वेलरी वाली शॉप थी, मैंने कहा चलिए इनसे देखते हैं, क्या पता कोई प्यारा सा सेट हमें मिल जाए। और इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, मैं कहती हूँ एक चीज़ देखो दूसरी को देख के बंदे का दिल करता है कि ये उससे भी ज़्यादा प्यारी है। वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो वही बात है, ये तो फिर देखने पे तो कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमें यहाँ से जाना था हॉल, लेकिन हॉल जाने से पहले हमें थोड़े सोचा पैसे वगैरह निकलवा लेते हैं, कॉज भाई हॉल वालों का सिस्टम अलग है, वो हर चीज़ से पहले एडवांस पेमेंट लेते हैं। हमें हॉल इसलिए जाना था क्योंकि एक तो हमें मेन्यू डिसाइड करना था कि हमारा शादी का मेन्यू जो है ना उसमें खाना वगैरह क्या होगा। उन्होंने हमें लास्ट टाइम एक पम्फलेट दिया था जिसके अंदर उनके खाने वगैरह लिखे हुए थे, जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, जिसमें आई थिंक वो एक चिकन कढ़ाई दे रहे थे, साथ में चावल थे और उसके बाद एक स्वीट डिश थी और साथ में नान और कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर वगैरह। तो हम उनसे ना पम्फलेट लेके घर चले गए। हमने कहा हम घर जाकर डिसाइड करेंगे और बताएंगे कि इसमें अगर कोई चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं या कोई चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो वो हम डिस्कस करके बताएंगे। तो उस सिलसिले में ना आज हमें फिर से हॉल जाना था। बाहर गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और गर्मी के खौफ से मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं और साथ में कैप और मास्क तक लगाया हुआ है। मैंने कहा थोड़े से दिन है, अगर सन टैन हो गया तो इसने तो बिल्कुल भी नहीं जाना। खैर यहाँ से हम लोगों ने थोड़े से पैसे निकलवा लिए थे ताकि भाई आगे जाके मुश्किल ना हो, और वहाँ पे ATM भी नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग हॉल में आ गए और ये रहा जी हमारा हॉल। और हॉल वालों की मुझे एक समझ नहीं आती कि इन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसे किया था कि आप जस्ट सिटिंग का कर लें और जो डेकोरेशन का डिपार्टमेंट है वो अलग है, मींस जिसमें आपका स्टेज, आपकी एंट्री किस तरह से होगी वो सब आपको एक सेपरेट हमारा पर्सन है वो हैंडल करता है। तो आज हम उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। तो वो कोई लेडी थी, बहुत नाइस थी, लेकिन वही बात है फिर हमने उनसे डिस्कस किया कि आप हमें बताएं आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाई, लेकिन पिक्चर से हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि चले हम ना ऐसा करते हैं, अंदर जाके हॉल में देख लेते हैं कि स्टेज किस तरह का, अगर हमें उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है या स्किप करनी है। तो खैर हम वहाँ से ना हॉल की तरफ चले गए। तो हॉल तो आपको पता है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा नाइस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और सबको ये खुशियों भरे दिन दिखाए। मेरी तरफ से सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और ये सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआओं और उनकी मेहनत की वजह से पॉसिबल हुआ कि मैं इतनी खुश हूँ। और ये सारी खुशियाँ सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआएं, आप सबकी सपोर्ट है, मेरे अल्लाह का करम है। तो जनाब ये स्टेज जो है ना ऑलरेडी बना हुआ है, ये स्टेज भी अच्छा लग रहा था। तो हमने इनसे कहा कि कुछ चीज़ें हमने इनसे डिस्कस की कि एंट्री में हम चाहते हैं कि इस तरह से, वो आजकल अनार वगैरह चले हुए हैं, कुछ ऐसे स्मोक वगैरह होती है वो चीज़ें थी। और इस तरह से हमने उनसे पूछा क्या क्या हो सकता है। तो डिस्कस करने के बाद हमारा कुछ आपस में फ़ाइनल हो गया। उसके बाद जो हम लोग मेन्यू घर से डिसाइड करके गए हुए थे, हमने उनको वो बताया कि हम मेन्यू में ये चीज़ें चाहते हैं, तो आप हमें बता दें, क्योंकि खाना हम लोगों ने अपना करना है, हम खाना उनसे नहीं लेंगे। शेफ़ वगैरह और सर्विंग उनकी होगी, लेकिन खाना हमारा अपना होगा, मीन्स हम अपना खाना बनवाएंगे। इतना घूमने के बाद गर्मी से बुरा हाल हो रहा था और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चले कुछ खाने जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने अपनी वही कहते हैं परंपरा को तोड़ दिया और पहले नहीं बाद में खाना खाया। और यहाँ पे सीटिंग इनकी अच्छी है, चलो बाकियों से जो ज़्यादा लोकल वगैरह होते हैं ना उनसे इनकी सीटिंग अच्छी है। तो हमने सोचा चले यहाँ से कुछ खा भी लेते हैं। तो जनाब वही बात है, कहीं भी चले जाए एक ऑलरेडी बंदा खपा होता है, फिर जाके वहाँ पे इतने घंटे जब आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है ना और बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे जगह भी नहीं थी आगे बैठने वाली, फिर हमें यहाँ पे सीटिंग मिल गई। तो खैर ये जनाब आज हम लोगों ने प्लेटर मंगवाया हुआ था। इनका प्लेटर खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
खाना खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और मैं यहाँ टाइम भी देख रही थी। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोगों को अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।